बुद्ध जब नदी पार करके आगे बढ़ गए, बुद्ध को प्यास लगने लगी थी। तो बुद्ध ने कहा अपने परम शिष्य आनंद से, आनंद मुझे प्यास लग रही है। बुद्ध बुजुर्ग हो चले थे, 84 साल की उम्र थी उनकी, जाना थोड़ा उनके लिए मुश्किल था, फिर भी उन्होंने कहा कि आनंद मुझे प्यास लग रही है। तो आनंद कहता है गुरुवर आप बैठो ना, विश्राम करो, मैं लेकर आता हूँ पानी। लौट कर जाता है आनंद, और आनंद जब लौट कर जाता है तो देखता है कि पानी तो गंदा है, क्योंकि कोई बैलगाड़ी गुजर के गई थी उसी नदी से होते हुए, अभी तुरंत ही गई थी। तो बैल जहां जाएंगे, बैलगाड़ी जहां जाएगी, कीचड़ पानी को गंदा करते हुए मटमैला कर ही देता है ना। तो गंदा सा पानी था। आनंद देखता है कि नदी का पानी गंदा है, अपने गुरु को गंदा पानी कैसे पिला देगा। लौट कर आ जाता है और कहता है गुरु बुद्ध को कि गुरुवर क्षमा करना, पानी बड़ा मैला है, इसलिए मैं आपके लिए जल नहीं ला पाया। बुद्ध कहते हैं आनंद जाओ, फिर से जाओ। एक ऐसा अंतिम ज्ञान दिया ना बुद्ध ने आनंद को, जो हम सब के लिए भी बहुत कल्याणकारी है। बुद्ध कहते हैं आनंद फिर से जाओ, वहीं जाओ, अगर पानी गंदा होगा ना थोड़ी देर बैठ जाना, थोड़ी देर इंतजार कर लेना। आनंद अब गुरु के आदेश को सुनकर चला जाता है। अब कैसे कहे कि अभी तो देख कर आया हूं पानी गंदा है, फिर से दोबारा क्यों भेज रहे हो वहां पे। लेकिन गुरु तो सदगुरु ही होता है, और गुरु के आदेश को मना नहीं कर पाते आनंद, फिर से दोबारा से जाते हैं वहां। जब देखते हैं पानी गंदा है, थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद देखा कि जो मिट्टी मटमैली सी कर चुकी थी पानी को, वो धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाती है और फिर से निर्मल जल ऊपर से बहने लगता है। तो आनंद उसी नदी से पानी भरते हैं और बुद्ध को जाकर पिलाते हैं। बुद्ध पानी पीते हैं और तृप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आनंद उनके चरणों में गिर कर कहते हैं गुरुवर बहुत बड़ा ज्ञान दिया आपने, आज पहली बार मुझे लगा जैसे कि आपने सब कुछ समझा दिया मेरी छोटी सी त्रुटि के कारण से। आनंद कहता है कि समस्या रूपी गंदा जल तो मुझे दिख रहा था, लेकिन सब्र नहीं था ना, थोड़ा इंतजार तो कर लो, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि हर समस्या कुछ उम्र लेकर आती है। इतना सब्र नहीं था, मैं बेचैन हो जाया करता था क्योंकि समस्या को देखा करता था, लेकिन समाधान के लिए सब्र नहीं था मेरे पास। मेरे गुरु आपने मुझे समझा दिया कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उम्र खत्म होने के बाद धीरे धीरे वो भी चली ही जाती है, लेकिन इंसान को सब्र रखना चाहिए।